सेपरेटिंग द कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर, कि हम किसी मिक्सचर के कंपोनेंट को कैसे सेपरेट कर सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हैं उसके लिए। जैसे हमारे घर में ही लगा लो, आटा छानते हैं हम। ऐसे तो ही नहीं रोटी बनाते ना, आटा छानना पड़ता है। तो उससे क्या होता है, मोटे वाला पार्ट ऊपर रह जाता है, आटा बारीक वाला नीचे निकल जाता है, जिसका हम अच्छे से गूंद के रोटी बना लेते हैं। और ऐसे ही जो चाय बनाते हैं हम, उसको भी फिल्टर करते हैं ना, तो चाय की पत्ती अलग रह जाती है। ऐसा तो नहीं है पत्ती समेत ही चाय पी लेते हैं, नहीं ना। तो हमें उसके लिए जो मेथड चाहिए उनके बारे में बात करेंगे। फर्स्ट मेथड आपके पास दिया हुआ है हैंड पिकिंग। जैसे आपके घर में दाल वगैरह साफ करते हो, चावल साफ करते हो आप, तो उसके अंदर कुछ भी मिक्स होता है, उसको हैंड पिकिंग मतलब हाथ से उठा उठा के उस चीज को बाहर निकालना। नेक्स्ट वन है सीविंग। सीविंग में क्या है, इसमें भी एक किस्म का छानना है, जैसे आटा छानना। फिल्ट्रेशन, यू नो वेरी वेल, कि किसी भी चीज को छानना। ओके, तो ऐसे मेथड होते हैं। अब हमारे पास अलग अलग टाइप से हम स्टडी करेंगे कि अगर हमें क्या चाहिए टू ऑब्टेन कलर डाई फ्रॉम ब्लू ब्लैक इंक। अगर हमें किसी इंक के अंदर से कोई डाई निकालनी है, कलर निकालना है, तो कौन सा मेथड यूज करेंगे, उसके लिए होगा इवेपोरेशन मेथड। इस मेथड में क्या करते हैं हम, हीट करते हैं किसी भी चीज को। तो जो चीज वेपोरेट हो सकती है, यानी कि वाष्प बनना, वेपोरेशन क्या होता है, वाष्पित होना किसी चीज का, कि गर्म होके भाप बन के उड़ जाना। तो जो इनके अंदर वाटर वाला पार्ट होगा वो क्या होगा, उड़ जाएगा। और बीच में क्या बच जाएगा, पीछे कलर कलर बच जाएगा, अगर हम उसको हीट करते हैं। नेक्स्ट वन है हमारे पास टू सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क। अब जो दूध होता है हमारे घर में, उससे मलाई अलग करने का मेथड, क्रीम अलग करने का मेथड, या फिर ये लगा लो दही जमाई हुई है, उससे हम लस्सी बनाते हैं। तो वो कैसे बनाते हैं, उसके लिए जो मेथड यूज होता है वो है सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड। जैसे दूध वाली मधानी है, वो काम करती है, पता है ना आपको वो कैसे काम करती है। वो घूमती है, दूध साइडों पे जाता है, जिसे काफी टाइम ऐसा होता है तो क्या हो जाता है, मक्खन ऊपर आ जाता है, या मलाई, कुछ भी बोल सकते हो, मक्खन मलाई अलग हो जाता है दूध से। नेक्स्ट वन है आपके पास, हमारे पास एप्लीकेशंस हैं इस मेथड की, सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड की। जैसे कहाँ कहाँ इसको हम अपने डेली लाइफ में कहाँ कहाँ यूज कर रहे हैं, उसके बारे में बताना है। फर्स्ट वन है जो यूज इन डायग्नोस्टिक लैब्स फॉर यूरिन टेस्ट और ब्लड टेस्ट। ये कहाँ लेबोरेटरी में डॉक्टर्स के थ्रू यूज किया जाता है, कहाँ पे, किस टेस्ट में, यूरिन टेस्ट में भी, ब्लड टेस्ट में भी। नेक्स्ट वन है आपके पास डायरीज में यूज होता है, ये होम्स में यूज होता है, यही जो बताया, दूध से या बोलो तो दही से क्या बनाने के लिए, मक्खन अलग करने के लिए, लस्सी बनाने के लिए। और नेक्स्ट वन क्या है, यूज इन वॉशिंग मशीन टू स्नीज आउट वाटर फ्रॉम वेट क्लॉथ्स। जो हमारे पास वॉशिंग मशीन है उसके अंदर भी क्या होता है, जब कपड़े सूखते हैं तो कौन सा मेथड यूज होता है, यही सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड। ओके, ये स्टूडेंट्स, हम अपना प्रीवियस टॉपिक ही कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसके अंदर हम क्या कर रहे थे, सेपरेटिंग द कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर, कि एक मिक्सचर के कंपोनेंट को कैसे सेपरेट किया जाता है, उसके बारे में कर रहे थे। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, कि हम कैसे सेपरेट करेंगे जो मिक्सचर है टू इमिसिबल लिक्विड्स का। इमिसिबल मतलब जो आपस में मिक्स ना हो सके, जैसे ऑयल और वाटर, कि अगर उसको हमने क्या करना है, सेपरेट करना है, तो कैसे करेंगे, उसके लिए सेपरेटिंग फनल का यूज किया जाता है, जिसके अंदर उसको अनडिस्टर्ब रख देते हैं। वाटर और ऑयल की अलग अलग लेयर बन जाती है, नीचे से वाटर अलग रिमूव कर लेते हैं, ऑयल अलग रह जाता है, ऐसे। नेक्स्ट इसके एप्लीकेशंस क्या हैं हमारे पास, यही कि ऑयल वाटर को अलग अलग करने के लिए यूज कर सकते हैं, और क्या है, आयरन को उसके ओर से निकालने के लिए यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास टॉपिक हमारा, हाउ कैन वी सेपरेट मिक्सचर ऑफ साल्ट एंड अमोनियम क्लोराइड, कि साल्ट और अमोनियम क्लोराइड का मिक्सचर है, हम उसको कैसे सेपरेट कर सकते हैं। इसके लिए हम मेथड यूज करते हैं सब्लिमेशन मेथड, जिसमें क्या होता है, कोई भी सॉलिड चीज ली है हमने, वो डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाती है, बीच वाली स्टेज में नहीं आती है, वो लिक्विड में नहीं आती है, डायरेक्ट कन्वर्जन इनटू सॉलिड टू गैसियस फॉर्म। ओके, सॉलिड टू वेपर। नेक्स्ट है हमारे पास, इज डाई अ ब्लैक इंक इज सिंगल कलर, कि डाई है जो ब्लैक कलर की वो सिंगल कलर है, उसको हम क्रोमेटोग्राफी मेथड से चेक करते हैं। इसके अंदर क्या होता है, पता चल जाता है कि एक चीज कितने कंपोनेंट से मिलके बनी है। उस मेथड से हमें पता चल जाता है कि डाई क्या है, एक सिंगल कंपोनेंट नहीं है, बल्कि दो तीन कंपोनेंट से मिलके बनी हुई है। और नेक्स्ट इसकी एप्लीकेशंस क्या है हमारे पास, कि किसी भी डाई के कलर्स को पहचानना, कि इसके अंदर कितने कलर हैं, कितने कलर्स का मिक्सचर है, या फिर पिगमेंट ऑफ नेचुरल कलर्स का पता करना, कि कौन कौन से पिगमेंट है नेचुरल कलर के। नेक्स्ट वन है ड्रग फ्रॉम ब्लड, ड्रग्स क्या मतलब टेस्ट वगैरह करते हैं ब्लड में, कौन सा सैंपल कितना है उसका टेस्टिंग करना, तो उसके अंदर कौन सा मेथड यूज किया जाता है, क्रोमेटोग्राफी यूज किया जाता है।
Yes, student. Further, we have how we can separate a mixture of two miscible liquids, that is acetone and water mixture. कि हम टू मिसिबल लिक्विड्स को यानी कि जो प्रॉपरली एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं, जिनका पता नहीं चलता, मिक्स होके एक ही सॉल्यूशन बन जाते हैं, अगर हमें उन सॉल्यूशन में से उसके कंपोनेंट्स को अलग करना है तो कौन सा मेथड यूज करेंगे? डिस्टिलेशन मेथड. इस मेथड में क्या होता है, एक फ्लास्क के अंदर डाल लिया मिक्सचर को, तो उसको हीट अप करते हैं. हीट करके क्या होता है, जो एसीटोन है वो वेपोराइज हो जाता है और कंडेंस हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है लिक्विड फॉर्म में और कलेक्ट हो जाता है किसके अंदर? एक आउटलेट के अंदर. बाहर एक ऐसा आउटलेट लगाया होता है जिसके अंदर इसको स्टोर कर लिया जाता है. और वाटर लेफ्ट बिहाइंड इन द डिस्टिलेशन फ्लास्क. जो वाटर है वो कहाँ बच जाता है? डिस्टिलेशन फ्लास्क के अंदर रह जाता है. इस तरीके से अगर हमारे पास क्या है, मिसिबल लिक्विड्स हैं, उनको सेपरेट करना है तो हम कौन सा मेथड यूज करेंगे? डिस्टिलेशन मेथड. नेक्स्ट है हाउ कैन वी ऑब्टेन डिफरेंट गैसेस फ्रॉम एयर. हम एयर के अंदर से डिफरेंट गैसेस को कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे. एज वी नो वेरी वेल, एयर क्या है? एक होमोजीनियस मिक्सचर है सभी गैसेस का. तो इसको हम क्या कर सकते हैं? कैन बी सेपरेटेड इनटू इट्स कंपोनेंट बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. इसको भी हम क्या कर सकते हैं? अलग अलग कंपोनेंट में ऑब्टेन कर सकते हैं. कौन सी प्रोसेस से? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, यानी कि उसको डिस्टिलेशन करके. तो फर्स्ट वन क्या करना है? सबसे पहले इन प्रेजेंस ऑफ प्रेशर जो है हाई होगा और टेम्परेचर जो है लो होगा, यानी कि कूल करके, एयर को कूल करके क्या मिल जाता है हमें? लिक्विड एयर मिल जाती है. फिर क्या करेंगे? अलो टू वार्म अप स्लोली. अब इसको धीरे धीरे गर्म करना स्टार्ट करेंगे. गैसेस गेट सेपरेटेड एट डिफरेंट हाइट्स. गैसेस अलग अलग हाइट्स पे सेपरेट हो जाएंगी. जैसे आपके पास दिया हुआ है कि गैसेस किस तरीके से मिलेंगी. ऑक्सीजन, आर्गन, नियॉन, सॉरी, ऑक्सीजन, ऑर्गन और नाइट्रोजन. तो इस पे क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट क्या रहेगा इनका? ऑक्सीजन का इतना रहेगा, आर्गन का इतना और नाइट्रोजन का इतना. सिमिलरली परसेंटेज एयर बाय वॉल्यूम. एयर बाय वॉल्यूम परसेंटेज रहेगी इसकी 20.9, 0.9 एंड यहाँ पे क्या रहेगी? 78.1%. ओके. Yes, students, our next topic is how can we obtain pure copper sulfate from an impure sample. कि हम कॉपर सल्फेट को कैसे किसी इम्प्योर सैंपल के अंदर से सेपरेट कर सकते हैं, यानी कि उसकी इम्प्योरिटीज को रिमूव कर सकते हैं. ये मेथड मोस्टली सॉलिड्स सब्सटेंस के अंदर इम्प्योरिटीज को रिमूव करने के लिए यूज किया जाता है. इसके अंदर क्या करते हैं? डिसोल्व कर लेते हैं किसी भी मटेरियल को वाटर के अंदर. फिर क्या करते हैं? फिल्टर कर देते हैं. कुछ इम्प्योरिटीज जो होती हैं वो क्या हो जाती हैं? फिल्टर हो जाती हैं. फिर क्या करते हैं? इवेपोरेट वाटर टू गेट अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन. वाटर को क्या कर देते हैं? इवेपोरेट कर देते हैं बाद में कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन मिल जाए. फिर क्या करते हैं? इवेपोरेशन में, यानी कि हमें क्या क्या दिया है हमने वहां पे? उसको हीट दी है. फिर क्या करते हैं? कूल डाउन स्लोली, रूम टेम्परेचर पे उसको ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं. तो हमें क्या मिल जाते हैं? कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स मिल जाते हैं. तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? क्योंकि इसके अंदर क्रिस्टल्स बनते हैं, इसे बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन. कि क्रिस्टल की फॉर्म में कोई सब्सटेंस ऑब्टेन हो जाता है. इस मेथड का यूज कहाँ भी किया जाता है? जो साल्ट है, जो हमें सी से साल्ट मिलता है, उसको ऑब्टेन करने के लिए, उसके अंदर से इम्प्योरिटीज रिमूव करने के लिए इस मेथड का यूज किया जाता है. और कहाँ यूज करते हैं इसको? एलम फ्रॉम इम्प्योर सैंपल, यानी कि एलम क्या है? यहाँ पे फिटकरी होती है, जो फिटकरी को उसके इम्प्योर सैंपल के अंदर से ऑब्टेन करने के लिए इसका यूज किया जाता है. अवर नेक्स्ट टॉपिक इज फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस. फिजिकल चेंज क्या होता है? जो फिजिकल स्टेट में ही चेंज आए, यानी कि केमिकली उसमें कोई चेंज ना आए. फिजिकल में मोस्टली क्या होगा? स्टेट का इंटर कन्वर्जन होता है, जैसे आइस टू वाटर, वाटर टू वाटर वेपर्स, ठीक है, वाटर वेपर्स टू लिक्विड. ऐसे चेंजेस होते हैं जिनको हम क्या है, ये चेंजेस कुछ हद तक रिवर्सिबल भी हैं. लेकिन जो हमारे पास केमिकल चेंजेस हैं वो रिवर्सिबल नहीं होते हैं. उनके अंदर ऐसे चेंजेस होते हैं कि स्टेट, केमिकली स्टेट चेंज हो जाती है, ठीक है, उनकी स्टेट वही नहीं रहती है. जैसे अगर हमारे पास कोई कैंडल है, कैंडल जल जाएगी तो उसका थ्रेड क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, ठीक है, वो कैंडल नहीं रहेगी. ऐसे ही रस्टिंग ऑफ आयरन की, अगर आयरन को रस्ट लग गया है तो क्या हो गया है? वो थर्ड कंपोनेंट बन गया ना. कि दो कंपोनेंट ने रिएक्शन की है, आयरन ने मॉइस्चर के साथ रिएक्शन करके रस्ट बना दिया.
यहाँ पे न्यू कंपोनेंट बनता है, यहाँ पे न्यू कंपोनेंट नहीं बनता है। ओके, ये स्टूडेंट्स, अवर नेक्स्ट टॉपिक इज प्योर सब्सटेंसेस, कि प्योर सब्सटेंस क्या होता है और कैसे उसको डिफाइन करते हैं, आगे उसके टाइप क्या हैं। तो जो प्योर सब्सटेंस है वो आगे एलिमेंट और कंपाउंड में डिवाइड होता है। एलिमेंट फर्दर मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड में डिवाइड होता है। अब बात आती है कि हमारे पास एलिमेंट है क्या है, ये बेसिक फॉर्म है एटम की जिसको हम और ज्यादा सिंपलर फॉर्म में डिवाइड नहीं कर सकते। ओके, और उसके बाद फर्दर मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड के बारे में जानेंगे। मेटल्स क्या हैं? मेटल ऐसी चीज है जिसके पास अपनी शाइन है, हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करती है, वो डक्टाइल है, मेलेबल है। डक्टाइल मीन्स उसको वायर की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, और मेलेबल मीन्स उसको शीट्स की फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। सोनोरियस मतलब साउंड प्रोड्यूस करती हैं जब भी हम किसी मेटल को बीट करते हैं किसी चीज से। एग्जाम्पल है गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन, सोडियम एक्सेट्रा। और मरकरी एक ऐसी मेटल है जो क्या है, लिक्विड है रूम टेम्परेचर पे। उसके बाद आता है नॉन मेटल। नॉन मेटल क्या है? इसके अंदर वैरायटी ऑफ कलर्स देखने को मिलते हैं, पुअर कंडक्टर है हीट और इलेक्ट्रिसिटी की, और इनके पास अपनी कोई शाइन नहीं होती, साउंड प्रोड्यूस नहीं करती, चादर नहीं बनाती, वायर्स की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते इसको। तो इसके एग्जाम्पल है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन एक्सेट्रा। उसके बाद आता है मेटलॉइड। मेटलॉइड क्या है? इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। जो मेटलॉइड हैं उनके पास कैसी प्रॉपर्टी है? कुछ मेटल्स की प्रॉपर्टी है और कुछ नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी है। ओके, एग्जाम्पल है इसका बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम एक्सेट्रा। नेक्स्ट हमारे पास आता है कंपाउंड क्या होता है। कंपाउंड क्या है? अ सब्सटेंस कंपोज्ड ऑफ टू और मोर एलिमेंट कंबाइंड इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन। ये चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंस रखता है कि प्रोपोर्शन कैसा है, फिक्स्ड। कि कोई सब्सटेंस कैसे बन रहा है, एलिमेंट से बन रहा है, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट से, लेकिन उन एलिमेंट्स का प्रोपोर्शन कैसा रहेगा, फिक्स रहेगा। ओके, अब आपके पास नेक्स्ट है मिक्सचर और कंपाउंड के बीच में डिफरेंस क्या है। तो जो मिक्सचर है उसके अंदर जो एलिमेंट्स का प्रोपोर्शन है वो फिक्स नहीं रहता, कंपाउंड में रहता है। मिक्सचर में नया सब्सटेंस नहीं बनता, एक मिक्सचर बनता है मतलब, और जो कंपाउंड है उसमें एक न्यू सब्सटेंस बनता है। मिक्सचर में जो प्रॉपर्टी होती है, जिन चीजों से वो मिला है उनके सिमिलर होती हैं, लेकिन जो कंपाउंड है उसमें बिल्कुल डिफरेंट प्रॉपर्टी होती हैं। ये कुछ डिफरेंसेस हैं, अपनी बुक से करोगे आप इसको। ओके,